स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिशरीज़ मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन। यह एमएससी जूलॉजी के थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रबंधन का तात्पर्य कृषि, किसानों, मछुआरों को दिए जाने वाले निर्देशन और तकनीकी पर्यवेक्षण से होता है, जिससे उनके द्वारा मत्स्य उद्योगों के उद्देश्यों को विभिन्न गतिविधियों जैसे योजना, प्लानिंग, फर्टिलाइजिंग, लाइमिंग, फीडिंग, स्टॉकिंग, डिसीज़ कंट्रोलिंग, हार्वेस्टिंग और बाजार में बिक्री आदि के कार्य सफलतापूर्वक किया जा सके। प्रबंधन गतिविधियों में सही निर्णय लेना एवं प्रमुख भाग है। मत्स्यिकी में प्रबंधन दो कारणों से अत्यंत इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है उद्देश्यों को पूर्ण करना, सेकंड है कार्यों में सक्षमता और प्रभावी होना। प्रबंधन में वैज्ञानिक विधि को अपनाना जैसे सिद्धांतों, तकनीकों और उपकरण आदि का उपयोग उत्पादकता को बढ़ाता है। योजना, प्लानिंग। फिश फार्मिंग प्रबंधकों के लिए योजना का एक प्रमुख और मूलभूत कार्य है। योजना से फार्म प्रबंधक त्रुटियों को कम कर सकते हैं तथा इससे कार्य अधिक प्रभावी और सक्षम रूप से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधन में योजना प्लानिंग के लाभ। इसका फर्स्ट है इसके द्वारा अनुमान लगाने का काम हो जाता है। सेकंड है मत्स्य उद्योगों के उद्देश्यों को आर्थिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। थर्ड है समय, प्रयास और आर्थिक रूप से बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मत्स्यिकी प्रबंधन, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रचलन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जल आवास संरक्षण, सेकंड है जल प्रदाय प्रबंधन, थर्ड है फार्म प्रबंधन, फोर्थ है जाति स्पीसीज प्रबंधन, फिफ्थ है फिश स्वास्थ्य प्रबंधन, सिक्स्थ है उपज प्राप्ति पश्चात गुणवत्ता नियंत्रण। नेक्स्ट है सामाजिक जिम्मेदारी उत्तरदायित्व। नेक्स्ट पॉइंट है जल आवास संरक्षण। जल स्थानों पर प्रबंधन आवश्यक होता है क्योंकि इनके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का भी संरक्षण होता है। जल स्थानों की भूमंडलीय कार्बन चक्र में भी प्रमुख भूमिका होती है। इनका बचाव ग्रीन हाउस गैसों को विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायक होता है। जल स्थानों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद्यों का उपयोग, लाइमिंग, समुचित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल प्रदाय प्रबंधन, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। मत्स्यिकी में जल प्रदाय प्रबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उन सभी विधियों के उपयोग की आवश्यकता भी होती है जिससे जल प्रदाय समुचित हो तथा वृषण ना हो। रोगकारी जीवों से बचाव के लिए पानी के स्रोत पर निस्यंद और छानन, फिल्टर्स एंड स्ट्रेन का निर्माण आवश्यक होता है। रासायनिक तथा अन्य प्रदूषकों से बचाव हेतु पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच आवश्यक होती है। नेक्स्ट है फार्म प्रबंधन। फार्म प्रबंधन में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकों की गुणवत्ता और बढ़ाना इम्पॉर्टेंट। प्रजनन, स्पूसरी और पालन, ब्रीडिंग, हैच रियरिंग का जैविक प्रबंध किया जाता है। अन्य प्रबंधन तकनीकों में कार्य किए जाते हैं। डाइक और अन्य प्रबंधन तकनीक में निम्नानुसार कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट है डाइक और अन्य संस्थापन टॉनलेशन का अच्छी तरह निरीक्षण किया जाता है। सेकेंड है तालाब में अधिक जीव संख्या होने पर इनकी संख्या कम रखनी चाहिए जिससे बची हुई फिशेस को जगह और खाद समुचित रूप से उपलब्ध हो और इनकी वृद्धि उचित प्रकार से हो सके। नेक्स्ट है
खरपतवार तथा अन्य जलीय पौधों पर नियंत्रण होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है तालाबों की तली पर लगातार सुधार कार्य आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है लाइमिंग चूना उर्वरक डालना। नेक्स्ट है विभिन्न भौतिक व रासायनिक फिजिको केमिकल अभिलक्षणों का नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोडिंग फिश अंडे हैचिंग की देखभाल आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पोना अंगुली मीन फिंगर लेग्स आदि की उचित वृद्धि की देखभाल भी आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति प्रबंधन। यह जाति संवर्धन अथवा एकल संवर्धन वांछनीय नहीं होता। पारिस्थितिक तंत्र के सभी नीचे का उपयोग, ऊर्जा के इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज तथा उसके विभिन्न स्तरों में रूपांतरण कन्वर्जन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मछली स्वास्थ्य प्रबंधन। रोगजनित जीवों के प्रवेश और रोगों के फैलाव पर नियंत्रण एक आवश्यक कार्य होता है। किसी भी नई जाति को पानी में प्रवेश कराने से पहले संगरोध क्वारंटीन में रखना चाहिए, जिससे बाहरी संक्रमण के अंदर का वातावरण संक्रमित ना हो। फिशेस को रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रबंध तकनीकों जैसे खेप उठाना, रासायनिक उपचार, औषधि उपचार, जल रासायनिक आदि में सावधानी बरतना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपज प्राप्ति पश्चात गुणवत्ता नियंत्रण, पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी कंट्रोल। फिश की गुणवत्ता और ताजगी रखने के लिए उचित उपज प्राप्ति तकनीकों का प्रबंधन आवश्यक होता है। आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्ति उपज प्राप्ति पश्चात उचित आवश्यक होता है। उचित संचय परिरक्षण तथा विभिन्न परजीवियों और जीवाणु आदि से बचाव की प्रभावी तकनीकें और उनका प्रबंधन इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्स। कई स्थानों पर पोचिंग, तालाब विषाक्त होना, उत्पादक जल हो जाता है एवं मत्स्य कई सामाजिक मुद्दे प्रदान करना, जल आर्थिक रूप से प्राप्त करना भी सर्वोत्तम प्रबंधन को बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस प्रमुख कार्य है। विस्तार एक्सटेंशन, मत्स्य की विस्तार का संबंध में संलग्न किसानों को उस तकनीकी को प्रदान करने से है जिसके द्वारा वे उत्तम मत्स्य कर सके और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। विस्तार कार्यक्रमों का उद्देश्य फर्स्ट है मत्स्य संवर्धन हेतु किसानों को इस कार्य से संबंधित कौशल स्किल्स करना। नेक्स्ट है नए और उचित तथा उपयोगी परिवर्तनों हेतु किसानों को मानसिक रूप से तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों के दृष्टिकोण में नए परिदृश्यों के अनुरूप परिवर्तन लाना जिससे वे लाभान्वित हो। नेक्स्ट पॉइंट विस्तार कार्यविधि, एक्सटेंशन मेथड्स। ये मुख्य होते हैं। फर्स्ट है शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका प्रमुख उद्देश्य फार्म प्रबंधकों, फार्म मैनेजर्स को प्रशिक्षित करना होता है जिससे वे अन्य किसानों को जानकारी देकर निर्देशित कर सकें। प्रयोगशाला से जमीन लैब टू लैंड कार्यक्रमों द्वारा किसान परिवारों को नवीनतम उपयोग तकनीकों से अवगत कराया जाता है जिससे वे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन। नई और उपयोगी वैज्ञानिक पद्धति को प्रभावी रूप से किसान को सूचित करने हेतु प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रमों की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स है मत्स्य किसान विकास एजेंसी, फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी।
1975 में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई। इससे मत्स्य किसानों, मछुआरों की सभी श्रेणियां सम्मिलित हैं। ये एजेंसी किसी भी मत्स्यिकी के कार्यक्रम का मूल्यांकन, इवोल्यूशन, निरीक्षण, मॉनिटरिंग, आर्थिक सहायता देने की पूर्ण